एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि आप लोग को वो जो मैंने एक्चुअली स्क्रीन टू स्क्रीन वाला रिकॉर्डिंग था यू लाइक इट, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका एग्जाम पास में है तो यू जस्ट नीड टू मेक अ गुड नोट्स। और मुझे पता है कि वीडियो देखते देखते अगर हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो यूजुअली वी डोंट प्रेफर टू राइट इट डाउन। सो इसलिए आई वॉन्ट टू टेक आउट अ नोटबुक, अ रफ नोटबुक एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स विद इट बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। और तुमको मैं लिटरली बता रही हूँ, आफ्टर दिस वीडियो यू विल फॉल इन लव विद स्कैल्प, क्योंकि ये बहुत 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 आसान टॉपिक है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इसके बाद तुमको स्कैल्प बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो रीज़न आई एम टेलिंग यू क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट कैन बी आस्क्ड एज अ LAQ इन योर एग्जामिनेशन। तो इसलिए हमको थोड़ा सा इसको LAQ के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको स्कैल्प की बात करूँ तो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे ना, तुम्हारे लिए जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होगा सबसे पहले तो दी डेफिनेशन, ठीक है, ओके दी। दूसरा होगा हमारे पास एक्सटेंट, कि स्कैल्प का एक्सटेंट क्या है। तीसरा हमारे पास होगा दी स्कैल्प के लेयर्स क्या क्या है, ठीक है दी। फोर्थ हमारे पास होगा दी कि स्कैल्प का क्लिनिकल, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। फिफ्थ हमारे पास होगा नर्व सप्लाई एंड आई विल टेल यू नर्व सप्लाई का ट्रिक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही ट्रिक्स के भरोसे चलती है। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन सिक्स्थ इज आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, कि आर्टेरियल सप्लाई क्या है। एंड फाइनली वी विल बी लर्निंग अबाउट वेनस ड्रेनेज, ठीक है। ये अगर टॉपिक्स तुम अपने दिमाग में बैठा के चलो एंड देन यू राइट द कॉपी और आंसर शीट ऑफ स्कैल्प, इट विल बी लिटरली वेरी 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 इजी फॉर यू। आई एम टेलिंग यू आउट, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें स्कैल्प की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि दी हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, है ना। तो अगर मैं तुमको डेफिनेशन की बात बताऊं तो तुमको डेफिनेशन में एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि जो स्कैल्प है उसको किताबों में ऐसा लिखा जाता है कि ये क्या है, एक सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, जो हमारे वॉल्स को कवर कर रहा है, कवरिंग वॉल्स ऑफ स्कल। क्योंकि हमको पता है कि दी जो हमारा स्कल है वी नीड सो मच ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इट, राइट। हमको बहुत सारा प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारे वॉल्ट ऑफ स्कल को कवर कर रहा है, दैट इज क्या है हमारे पास, वो होता है हमारे पास स्कैल्प। अब दी हम देखते हैं स्कैल्प का एक्सटेंट क्या है, ठीक है। तो अगर स्कैल्प का एक्सटेंट तुमको देखना है तो बहुत आसान है। देखो अपने अगर जो बाल है सर, गाल के जस्ट ऊपर जहाँ पे बाल खत्म हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट वो होता है तुम्हारा सुपीरियर न्यूक्लियल लाइन, ठीक है। अब कान के ऊपर वाला जो लाइन है, जो ऊपर कवर है, जहाँ से तुम्हारा हेयर बिल्कुल देखो कर्व आर्च में ही तुम्हारा हेयर होता है ना, तो दैट इज सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, क्योंकि ये जो रीजन होता है इसको टेम्पोरल बोलते हैं। और हमारे आईब्रोज के ऊपर जस्ट ऊपर जो एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं सुपर सिलियरी। सिलियरी मतलब हेयर्स, ठीक है, सीलिया मतलब आईब्रोज और सुपर मतलब इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे क्या बनाते हैं, दी एक्सटेंट। तो मतलब मैं अगर सिंपल सा ऐसे बनाऊँ कि ये मान लो कुछ ऐसा, ठीक है, और हमारे पास ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है दी। तो ये क्या है दी मेरा, ये है स्कल, ठीक है। अब इसमें ये जो तुमको दिख रहा है ये आईब्रोज के ऊपर, इसको हम बोलते हैं सुपरसिलियरी आर्च, है ना। इसको हम क्या बोल रहे दी, इसको हम बोल रहे हैं सुपरसिलियरी आर्च, ठीक। अब हमारे पास ये वाली लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं दी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। और फाइनली हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं दी सुपीरियर न्यूक्लियल लाइन। हाँ ठीक है, तुम लोग की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है तो तुम लोग जो भी बोल लो। तो ये हमारे पास क्या हो गया दी, इसका एक्सटेंट हो गया कि ये हमारा पर्टिकुलर इतने एक्सटेंट तक हमारा जो स्कैल्प है वो फैला हुआ है, ओके। अब हम बनाते हैं इसका दूसरा, दैट इज लेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। लेट्स लर्न अबाउट लेयर्स। दी लेयर्स के तो स्कैल्प के तो लेयर्स का ट्रिक ही है SCALP। अब देखो S से क्या है हमारे पास दी, स्किन, ठीक है। C से हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। A से क्या है दी, अपोन्यूरोसिस, है ना। थोड़े थोड़े से हम इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि हमको ये प्रिपेयर करना है अपने LAQ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। L से क्या है दी, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एंड हमारे पास P बच गया जिसको हम बोलते हैं दी क्या, पेरिक्रेनियम, क्रेनियम के ऊपर जो है दैट इज पेरिक्रेनियम, ठीक है दी। तो ये हमारे 5 इसके लेयर्स हो गए, इसका तो निमोनिक है ही, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं हमारा एक जो बड़ा सा डायग्राम है जो हमको यूजुअली कभी याद नहीं हो पाता। देखो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, बहुत वेला सा डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है दी, देखो समझो ये तुमने पतली सी एक लेयर बना ली, इसको तुमने बोल दिया क्या, स्किन,
अब इसके और इसके बीच में हमारे पास दूसरा क्या आना चाहिए दी, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्कैल्प में तुमको क्या चीज़ याद रखने की बात है, इसको तुम थ्योरी में भी ऐड करोगे कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, ये पहली बात तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बना है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कुछ दिखा दो कि हाँ तुम दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अब हम इसके बीच में बनाएंगे एक फाइब्रस सेप्टा। ये हमारे पास क्या है, ये फाइब्रस सेप्टा है, और ये फाइब्रस सेप्टा क्या करते हैं, फैट लोब्यूल्स होल्ड करके रखते हैं। फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। अब हमने ठीक है यहाँ देख लिया दी। अब इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड वेसल्स है और जो नर्व सप्लाई है पूरी की पूरी स्कैल्प की, वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है। मतलब हम क्या करेंगे दी, चलो ये हमने बना दिया दी, चलो वेन वेन वेन, ठीक है, ये हमारी वेन हो गई ब्लू कलर से। कलर्स याद रखो जो तुमको एग्जाम में बनाने हैं। अगर तुम कभी टेंडन बना रहे हो, कभी मसल का एंड बना रहे हो, अपोन्यूरोसिस बना रहे हो, तो उसको ग्रीन कलर से बनाओ, वेन ब्लू कलर से, आर्टरी रेड कलर से, बाकी जो तुमको जो बनाना है मसल ब्राउन कलर से, बाकी सब कुछ जैसे अपने हिसाब से बना सकते हो। ये रेड 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 रेड, मतलब ये क्या दिखा रहा दी, आर्टरी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास स्कैल्प से तो हेयर्स निकलते हैं, तो हम अल्टरनेट पे क्या निकाल देते दी, हेयर्स हेयर्स, ठीक है दी। अब हमारे पास अल्टीमेटली बचता है क्या दी, नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के लिए चलो हम ऐसे डॉट 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 कर देते ना, नर्व सप्लाई, ठीक है। अब देखो इसको लिख लो, तो ये हमारे पास क्या है दी, ये जो हमारे पास डॉट डॉट दिख रहा है ये है नर्व, ठीक है। जो रेड कलर से दिख रही है ये है आर्टरी, ठीक है, ओके दी। अब हमारे पास क्या दिख रहा है दी, ब्लू कलर से, ये हमारे पास क्या है दी, वेन्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये हमारे है हेयर फॉलिकल, ये हेयर्स, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा लेयर है ये हमारे पास क्या है दी, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बन गया। अब आते हैं मेरे पास तीसरे लेयर पे। मैंने आपको क्या बताया कि आप सिर्फ किसको बनाओगे ग्रीन कलर से, या तो टेंडन को या तो अपोन्यूरोसिस के लेयर को। तो अब हम बना रहे हैं अपना दी अपोन्यूरोसिस का लेयर, तो इसको हमने पूरा ग्रीन 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 कर दिया, चलो हो गया ये ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया दी, ये हो गया हमारे पास अपोन्यूरोसिस, ठीक है दी। अब इसके नीचे आता है हमारे पास फिर से एक कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, बस कुछ नहीं करना हमको इसमें, ठीक है दी। एंड फाइनली हमारे पास आता है पेरिक्रेनियम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लूज एरियोलर, ठीक है, टिश्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया दी, पेरिक्रेनियम, ठीक है। अब इसके ही जस्ट नीचे खुलता है हमारे पास, ये हम ब्रेन वाले सेक्शन में आई विल बी टीचिंग यू आउट, ये बहुत आसान है, हाँ थोड़ा सा दिखने में ऐसा लगता है कि दी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कुछ वेन्स होती है जिसका स्पेसिफिक नाम होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि दी, जैसे कि मान लो ये है हमारे पास, इस वेन के कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस ने ट्रिब्यूटरी निकल गए, तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एक स्पेशल वेन जिसका नाम है इमीजरी वेन। पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये जो हमारे ट्रिब्यूटरी दिख रहे हैं इसको डिप्लॉय वेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो हमको ये दिख रहा है खाली सा ऐसा डब्बा सा, दैट इज ये हमारे पास है सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये हमारे जो हम हेड पढ़ेंगे मेनली ब्रेन, तब हमारे पास इंपॉर्टेंट रखेगा, ठीक है। तो डायग्राम देखो कितना आसान हो गया ना, बस तुमको यही चीज़ें याद रखनी है, और जो तुमको डिफिकल्टी लग रही थी अब वो तुमको इस पर्टिकुलर डायग्राम में नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंटेंट इसके बारे में लिख लें। आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, बट आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और डायग्राम बना के देखना, इट्स वेरी 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 इजी। अब हम थोड़ा सा एक एक पॉइंट, दो पॉइंट सबके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको इसको प्रिपेयर करना है फॉर 20 मार्क्स। चलो दी आप कह रहे हो तो थोड़ा सा लिख लेता हूँ, वरना मैं तो नहीं लिखता। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं दी, हमने सबसे पहले किसकी लेयर की बात की, स्किन। स्किन में क्या लिखोगे, तो देखो स्किन में जो आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि स्किन जो है स्कैल्प की वो कैसी है, एक तो थिक है, कभी टच करके देखा होगा तो, एंड हेयरी है। बाल दिखते हैं ना हमारे पास, दिखते दी, एक्सेप्ट कहाँ बाल नहीं है बच्चों, फोरहेड पे नहीं है, राइट दी, तो एक्सेप्ट ओवर दी फोरहेड, ओवर लिख लेना बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स, ठीक है दी, हाँ ये तो हमको पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा बाल तो यही मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड है। हम क्यों लिख रहे हैं दी सेबेशियस ग्लैंड के बारे में, तो हर जगह है नहीं, इसका इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि ये सेबेशियस ग्लैंड के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक क्लिनिकल, दैट स्कैल्प इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर सेबेशियस सिस्ट,
देखी है कभी सेबेशियस सिस्ट की फ़ोटो? देखी है? नो दी, हम एनाटमी किताबें देखने से फुर्सत नहीं मिल रहा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एस। अब हम आते दी सी। सी से हमारे पास क्या था? दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू। तो सी से था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने अभी आपको लिखवाया था, बताया था कि क्या कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले तो बना होता है मेड ऑफ डेंस फाइब्रस, क्योंकि हमारा काम है ना प्रोटेक्शन का। तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम ही होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा, स्किन से बहुत टाइटली अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट फर्मली बाइंड टू स्किन। ठीक है दी, ओके डन, लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दी? फाइब्रस सेप्टा। ठीक है, मैं आपको जो दूसरे कलर से लिखवा रही हूँ, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। मान लो आप अपनी पूरी कॉपी ब्लू पेन से लिख रहे हो, क्योंकि यूजुअली कलर पेन अलाउड नहीं होता। तो अगर आप पूरी कॉपी ब्लू पेन से लिख रहे हो, तो जो मैंने आपको दूसरे कलर से लिखवाया है, आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो फाइब्रस सेप्टा है इसमें, जिसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे इस लेयर को इंटू न्यूमरस स्मॉल पॉकेट्स। और इस पॉकेट्स में था क्या? फैट के लोब्यूल्स, जिसमें क्या है हमारे पास? कंटेनिंग फैट लोब्यूल्स। ओके, अब हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि आपको दूसरे कलर से लिखवाने का रीज़न है, तो यहाँ पे आप अगेन ब्लैक पेन से लिखोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ब्लड वेसल्स, हमने तो वैसे डायग्राम में भी देख लिया कि ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड नर्व्स इसी लेयर में लाई करती है, लाइज इन दिस लेयर। ओके दी, डन। अब आते हैं बस नेक्स्ट लेयर के बारे में। दैट वाज अपोन्यूरोसिस, आई गेस, यस, SCA, दैट वाज अपोन्यूरोसिस। दी मस्कुलर सप्लाई तो हर जगह होती है, राइट? तो हम इसको अपोन्यूरोसिस क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न भी जानेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है कि इसमें जो मसल है तुम्हारी, वो कौन सी है? बाई ऑसिपिटो। देख रहे हो मेरी ऑसिपिटो की स्पेलिंग? कोई बात नहीं बच्चों, तुम देख लेना थोड़ा सा। ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ये ऑसिपिटो फ्रंटालिस हमारी मसल है, एंड इसके अपोन्यूरोसिस से, एंड इट्स अपोन्यूरोसिस। होता क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑसिपिटो फ्रंटालिस है, इसकी होती है हमारे पास क्या दी? 4 बेलीज होती है। 4 बेलीज, देखो स्पेलिंग मेरी बेली की, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होती है? 2 होती है हमारी फ्रंटल बेली, ठीक है, और इसमें हमारी जो 2 बेली है वो होता है ऑसिपिटल बेली। समझ रहे हो? आगे का जो पोर्शन है वो उसको हमने फ्रंटल बेली बोल दिया, जो पीछे का पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया दी? ऑसिपिटल बेली। ठीक है दी, बट इसका जो मेजर पोर्शन है, अगेन इसको हम अपोन्यूरोटिक रीजन बोल रहे, तो बताया था ना आपको, क्या बताएंगे। तो होता क्या है, इसका जो ग्रेटर पोर्शन है ना, ग्रेटर पार्ट है इस पूरे के पूरे मस्क्यूलर लेयर का, वो क्या होता है इस लेयर का? वो बनता है हमारे किससे? अब दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाई अपोन्यूरोसिस, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए सो कॉल्ड अपोन्यूरोटिक लेयर रेदर देन अ मस्क्यूलर लेयर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी तुम्हारा बाकी है। क्या है दी? वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू, ये तुम्हारे क्लिनिकल का सब एरियोलर, देख रहे हो, एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ये तुम्हारे क्लिनिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वाई एम टेलिंग यू दिस? क्योंकि सबसे पहली पॉइंट तुमको इसमें लिखना है और उसको तुम दूसरे कलर के पेन से लिखोगे, दैट इज इट सर्व एज अ प्लेन, नेचुरल प्लेन। मतलब जो शुरू के 3 लेयर होती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्टली अडहेर होती है, तो उनको हम नहीं हटा सकते। इसीलिए ये जो लेयर है, ये नेचुरल प्लेन की तरह काम आती है ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग क्रेनियोटॉमी। मतलब अगर हमको क्रेनियोटॉमी करना है, ठीक है, क्रेनियोटॉमी दी क्या हो गया? क्रेनियम की सर्जरी, है ना। क्रेनियो मतलब क्रेनियम, एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल या सर्जरी। तो क्रेनियोटॉमी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ लिख दो कि इट इज़ ट्रैवर्स्ड बाय, जब तुमने वीडियो देखा होगा, वो डायग्राम देखा होगा, तो तुमने यहाँ पे देखा होगा इमेजरी वेन इसको ट्रैवर्स करती है, राइट।
ये तो मतलब शुरू के 3 लेयर बहुत चपके हुए, हम उसको हटा नहीं सकते। ये लेयर हम जब क्रेनियोटोमी करना होता है हमको, तो हम इस लेयर को क्लीव करते हैं फॉर क्रेनियोटोमी, ठीक है। अब आता है हमारे पास फाइनली तुम्हारा एक लास्ट लेयर, जिसको हमने क्या बोल दिया दी, पेरी क्रेनियम। वाओ दी, इट साउंड सो गुड, यस। पेरिक्रेनियम क्या है दी, पेरिक्रेनियम जो है वो बनता किससे, सबसे पहले तो ये देखो, ये बनता है पेरीऑस्टियम से, फॉर्म्ड बाई पेरीऑस्टियम ऑफ ब्रेन, नो सॉरी बोन, ब्रेन का क्या पेरीऑस्टियम, ठीक है, पेरीऑस्टियम ऑफ बोन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा बोन से लूजली अटैच है, ठीक है। कभी देखा है स्कैल्प को हिलाकर, टच करके कभी हिलाया है, तो तुमको फील ऐसा होता है कि दी हिलता है, राइट। तो लूजली अटैच होता है एक्चुअली में बोन से, पर कुछ जगहों पर छोड़ के, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी ईजिली स्ट्राइप्ड, देख रहे हो, आई हैव गुड इंग्लिश, यस। नहीं दी, किताब की लैंग्वेज है ये। कभी तुम लोगों से तारीफ तो होगी नहीं, है ना, कभी नहीं होगी तुम लोगों से तारीफ। बट कहाँ अटैच दिया आपने, बोला कहीं कहीं को छोड़ के, वो कहाँ है, जहाँ पे भी हमारे हेड के, ब्रेन के, स्कल के हमारे पास सूचर है, जहाँ पे सूचर लिगामेंट अटैच है, ठीक है। तो जहाँ पे बट फर्म एट साइट ऑफ, फर्म एट बोलो टू सूचरल लिगामेंट। नहीं तो ऐसा नहीं होगा किसी ने ज़्यादा हिलाया और पता चला उसका जो ये स्कैल्प है वो बाहर आ गया, कितना सही होगा, है ना, मतलब सब खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये था तुम्हारे स्किन के लेयर्स, ये थे तुम्हारे स्कैल्प के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि डेफिनेशन क्या होता है ना, एक्सटेंट क्या क्या है, लेयर्स कैसी कैसी बनी हुई है, लेयर्स के बारे में हमको थोड़ा डिटेल जो जानना था वो हमने जान लिया। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट आई विल नॉट बोर यू एनी मोर। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक बच गया है, क्या टॉपिक बच गया थी अगली वीडियो के लिए, हाँ अगली वीडियो के लिए टॉपिक बता दो क्या बच गया है, क्लिनिकल बच गया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई बच गया जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे जैज के से रिलेटेड, देन आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज बच गया है, बस यही टॉपिक है। आर्टीरियल और वीनस और नर्व सप्लाई तो दे जाएगा, थोड़ा सा क्लिनिकल समझने में टाइम लगेगा, बट या आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट इट। और बताना सबसे पहले तो स्कैल्प तुमको समझ में आया कि नहीं, तुम्हें टॉपिक समझ में आया, तुम्हारे पास लिखने के लिए नोट्स हो गए कि नहीं हो गए, कुछ और भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो यू कैन टेल मी, हम उसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर तुमको ऑसिपिटो फ्रंटालिस के बारे में पढ़ना है, हम उसके लिए अलग से एक वो बना सकते हैं कि ऑसिपिटो फ्रंटालिस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, नर्व सप्लाई क्या है, सेंसरी सप्लाई क्या है, मोटर सप्लाई क्या है। लेकिन मेरे ना बताने का पर्पज़ ये था क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता भाई। अगर कोई मसल एज ए एनाटमी वो इंपॉर्टेंट भी है तो वो डेल्टॉइड हो जाता है, वो ग्लूटियस हो जाता है ना, वो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स के मसल हो जाते हैं, यूजुअली ये नहीं पूछते ऑसिपिटो फ्रंटालिस। और स्कैल्प खुद 20 नंबर के टॉपिक में बनेगा, तो तुमको चाहिए थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट, राइट, मतलब लिखा हुआ, ऐसा भी नहीं कि हमने दी बस स्कैल्प लिख दिया और हम बढ़ गए नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ क्लिनिकल। नहीं, तुमको एटलीस्ट कॉपी फैलानी तो आनी चाहिए, तो तुमको यही चीज़ें लिखनी है। जो मैंने तुमको नॉर्मली ब्लैक पेन से लिख के दिया है वो तुम ब्लू पेन से लिखोगे, और जो मैंने तुमको डिफरेंट कलर के पेन से लिखना बताया वो आप लिखोगे किससे, वो आप पर्टिकुलरली लिखोगे ब्लैक पेन से, क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तो आपको कलरफुल पेन यूज़ करना अलाउड नहीं है। ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था एक टाइम पे, आई विल टेल यू स्टोरी इन डिफरेंट वेज। तो अभी पर्टिकुलर टाइम पे आई होप तुम नोट्स बना रहे हो, और तुमको जो टॉपिक में डिफिकल्टी आती है यू कैन जस्ट राइट डाउन द टॉपिक इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एंटायर यूनिट पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिर इंट्रो से लेकर एंड तक होता है। कंपैरेटिवली एक टॉपिक जैसे कि स्कैल्प मैंने भी स्टार्ट किया, ये तुम्हारे हेड एंड नेक पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैल्प। इसके अलावा बेल्स पाल्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इफ़ यू वांट कि दी इस पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बता दो कि हेड एंड नेक में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, इवन आई विल बी टेलिंग यू आउट दैट ऑल्सो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।